जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोटे कछो न बसाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के महान संत सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में नमन। मंच पर विराजमान अशोक बाबा, श्वास बाबा और फूल बाबा के चरणों में नमन। अपने निवास में स्वामी जोगानंद बाबा के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान बैठे हुए साधु समाज सभी के चरणों में नमन। स्थल पर बैठे हुए सत्संग प्रेमी माताओं एवं भक्तिमती बहनों सभी के चरणों में नमन। अभी वेद से पाठ सुन लिए हैं, फुलवा के मुखारविंद से, और गुरु नानक साहब की भी वाणी सुने। अंत में गुरु महाराज की वाणी भी सुन चुके हैं। तो यह जो हम लोगों का यह शरीर जो मिला है, यह गुरु महाराज जो हम लोगों को मंत्र दिया है, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, तो 3 योग बताए। दृष्टि योग अग्नि योग के संबंध में, और मानस जप, मानस ध्यान के संबंध में पाठ पहले सुन चुके हैं। इसके बाद गुरु नानक साहब की भी वाणी सुने। उन्होंने कहा, काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। ये जो परमात्मा है, हम लोग जो बाहर बाहर भटकते हैं वह कहीं नहीं है, हम लोगों के शारीरिक अंदर में ही है परमात्मा। कहीं खोजने, बाहर खोजने की जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा लेपा, तो ही सब समाई। तो कैसे समाये हुए हैं, उसके लिए उन्होंने कहा, पोहप मदय जो बास बसत हैं, मकुर माही जैसे छाई। जैसे पुष्प में सुगंध छिपे हुए हैं, तिल में तेल जैसे छिपे हुए हैं, दूध में घी जैसे छिपे हुए हैं माखन, उसी तरह है परमात्मा जो है फूल में। हम देखते नहीं हैं, सुगंध तो नाक से पकड़ते हैं, सूंघ लेते हैं तो सुगंध मालूम पड़ता है, यह सुगंध है, लेकिन देखते नहीं हैं। तो यही कहते हैं, पोहप मदय जो बास बसत हैं, मकुर माही जैसे छाई। अब मकुर माही जैसे छाई, जैसे कोई पोखर है, उसमें असमुचा सेमार भर जाए, तो सेमार भर जाएगा तो वो हमको दिखेगा कि पानी कहाँ है। इसीलिए उसके लिए जुक्ति चाहिए, उसको ऐसे टार करके देखना पड़ेगा, तब देखेंगे कि परमात्मा पानी है। तो गुरु महाराज अंत में कहते हैं, फिर कहते हैं कि बाहर भीतर एक ही जानो। परमात्मा बाहर में भी है, बाहर में नहीं है सो बात नहीं, बाहर में भी। बाहर भीतर एक ही जानो, यही गुरु ज्ञान बताई। अजन नानक गुरु आपा चीनै, भिटय न ब्रह्म की काई। तो जब तक अपने को पहचान में नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं जान सकेंगे। कबीर साहब भी कहते हैं कि लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, आ गांठी खोली पड़खै विधि नाही, तासो भयो कंगाल। नगरिया बाबरे कोई चतुर न पावे। कितनों भी विद्वान क्यों न हो जाए, पढ़ा लिखा विद्वान क्यों न हो जाए, यह युक्ति जो है ये सबके जो है गुरु जी बताते हैं, वो वेद शास्त्र में भी नहीं है,
उसके आधार पर जो युक्ति भेद बताते हैं, भेद के द्वारा हम लोग प्रवेश कर जाते हैं उसमें। इसीलिए कहते हैं लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोली पर खै विधि नाही, तासु भयो कंगाल नगरिया बाबरे। कोई चतुरन पावे पार नगरिया। तब मन के लिए क्या कहते हैं, है अथाह थाह सब हिन में, दरिया नहर समानी हो, जालदारी के करी हैं धीमर, मीन के होंगे पांगे। यह उसमें कहते हैं कबीर साहब ने। इसमें कहते हैं है था माने यह जो शरीर है हम लोगों को मिला है, यह शरीर जो मिला है, इसमें धंसने के लिए उन्होंने कहा तो लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोली पड़ खे विधि नहीं, तास भयो कंगाल नगरिया बावरे। काया बरो समुद्र करो, थाहन पावे कोई, मन मर जई हो डूबी के हो, मानिक लावे सोय। यह जो मन जो है हम लोगों को, यह चंचल है। मन के लिए ही जितने भी जो कर रहे हैं, मन जो है यह बस में होने वाला नहीं, इसलिए प्रत्याहार करते हैं। मन को बराबर भागते रहते हैं, उनको लौटा लौटा करके उस ध्यान योग पर लगाते हैं। यही है मतलब जो है। तो कहते हैं ऊंचा महल अगमपुर जहामा, संत समागम हो, जो कोई पहुँचे वही नगरिया, जो कोई पहुँचे वही नगरिया, आवागमन न होय। तो ला सब कोई कहे आवागमन, उस नगर में जो पहुँच जाएंगे तो आवागमन नहीं होगा। तो लास्ट में कहते हैं कहे कबीर, क्या कहे कबीर, का सुनो भाई साधु, क्या खोजो बड़ी दूर, जो कोई खोजे यही नगरिया, सो पावे भरपूर नगरिया बाबरे। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरे। इसलिए इस अपने एक शरीर के अंदर में जो खोजेंगे तो वहीं आपको मिल सकता है, बाहर जाने के कोई ज़रूरी नहीं है। गुरु महाराज के अभी दूर में है तो गुरु महाराज कहते हैं लास्ट में, खोज करो अंतर उजियारी, अपने अंदर में खोजिए और बाहर जाने के नहीं, अपने अंदर में खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सब कर, भेद भक्त पा लेता है। यही आप सबों के बीच में थोड़ा सा बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।